हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का इंग्लिश विद संजीव सर में। मैं संजीव राठौर आप सबका स्वागत करता हूं CHSL की इस इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन में। CHSL की अगर हम बात करें तो 12th के बाद अगर रेपुटेशन के हिसाब से देखा जाए और सिलेबस के जो पैटर्न होता है, एग्जाम का पैटर्न जो बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता है, उसमें नंबर 1 पर ये एग्जाम रहता है। बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी होती है। अगर आपके पास 6 महीने का टाइम है, 6 महीने की तैयारी में आप इसमें सिलेक्शन पा सकते हो। बहुत ज़्यादा स्टेजेस आपको क्लियर नहीं करनी होती है। सिर्फ आपकी मैथ्स, रीजनिंग, जीके, जीएस, करंट अफेयर्स जिसमें साइंस भी आ जाएगा और इंग्लिश पर कमांड अच्छी है तो आप इसमें अच्छा स्कोर करके अपना सिलेक्शन ले सकते हो। जो CGL, जो UPSC में जाते हैं, उनमें से ज़्यादातर लोग ऐसे होते हैं जो CHSL के एग्ज़ाम को पहले पास कर चुके होते हैं, क्योंकि एक वो सीढ़ी है जो आपको ऊंचाइयों तक पहुंचाने का काम करती है। मतलब हर एक बड़ा ऑफिसर CHSL से हो करके गुजरता है और अगर आप भी CHSL की तैयारी कर रहे हो तो आप भी एक बड़ा अफसर बनने की तरफ आगे बढ़ रहे हो। फॉर्म कब से आएगा तो इसके बारे में SSC ने अपने कैलेंडर में साफ साफ लिख दिया है। पहले ही बता दिया कि अगर हम CHSL के फॉर्म की बात करें तो अगर सब कुछ ठीक रहता है, SSC जिस तरह से अभी काम कर रहा है उसी तरह से उसने काम किया तो 6 दिसंबर से फॉर्म फिल करना शुरू हो जाएगा, क्योंकि नोटिफिकेशन की डेट अकॉर्डिंग टू SSC कैलेंडर यही है। नोटिफिकेशन की डेट क्या है SSC कैलेंडर की? नोटिफिकेशन की डेट यही है, 6 दिसंबर से फॉर्म आपका शुरू हो जाएगा। वैकेंसी कितनी रहेगी इस पर बड़ी चर्चा चल रही है। अभी अगर ऑफिशियल नोटिस की बात करें तो केवल और केवल 4726 वैकेंसी और इनके 99% चांसेस हैं कि ये वैकेंसी इंक्रीज होगी। 99% चांसेस हैं कि ये वैकेंसी जरूर से जरूर इंक्रीज होगी। अब इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, डिक्रीज के चांसेस नहीं है, इंक्रीज के ही चांसेस ज्यादा हैं। आपको घबराना नहीं है, आपको केवल एक ही तो सीट चाहिए। राजनीति में इंटरेस्ट रखते हो तो जानते होंगे, विधायक बनो या सांसद बनो, गांव का प्रधान बनो, मुखिया बनो, कुछ भी बनो, पंचायत सचिव बनो, जीतू भैया की तरह कुछ भी बनो, सीट तो एक ही चाहिए ना। तो फिर यही तरीका अपनाइए ना अपने गवर्नमेंट एग्जाम्स में। सीट तो आपको एक ही चाहिए, लाख आ जाए चाहे 1000 आ जाए चाहे 10 रहे, और सीट आपको एक चाहिए। आपको उसी तरह से मेहनत लाख के लिए करनी है, उसी तरह से मेहनत 4000 के लिए करनी है कि आपको किसी भी लेवल पे टॉप करना है, और आप टॉप करने के लिए हर संभव प्रयास भी कर सकते हैं। हर तरह से टॉप करने का मटेरियल भी आप हैं, लेकिन थोड़ी सी गलतियां कर देते हो, वो मत करिएगा। इसके अलावा अगर देखा जाए तो इसका सिलेबस में क्या क्या रहता है। सिलेबस की अगर हम बात करें, अगर SSC, GD और CGL की तरह इसमें चेंजेस ना किए SSC ने तो इंग्लिश में आपको कितने क्वेश्चन मिलेंगे? इंग्लिश में आपके 25 क्वेश्चन 2 नंबर के, मतलब 50 मार्क्स की आपकी इंग्लिश। मैथ्स में भी यही रहेगा, मैथ्स में भी 25 क्वेश्चन 2 नंबर के, 50 मार्क्स आपके हो गए मैथ्स में। रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में भी आपको मिलेंगे 25 क्वेश्चन 2 मार्क्स के, ये भी हो गए आपके 50 मार्क्स के। और जीके, जीएस और CA इसमें भी आपके 25 क्वेश्चन रहेंगे 2 मार्क्स के, और ये भी हो गए आपके 50 मार्क्स के। तो टोटल 200 नंबर का आपका पेपर होगा। अब बात करते हैं कि 200 में से कितने नंबर आ जाए कि घर में पूड़ियाँ बन जाएं, मोहल्ले में मिठाई बट जाए और रिश्तेदारी में खबर पहुंच जाए। तो इसके लिए आपको कम से कम 170 मार्क्स का टारगेट करना है, 170 से 180। इससे कम अगर लाओगे तो सिलेक्शन हो सकता मेरिट डाउन रहे, लेकिन पूरी बंटवाने वाली बात है ना, पहले से ही माहौल बनाने वाली बात है, तो टॉपर्स वाली अप्रोच रखो। इतने में हम आपको टॉप करवा ही देंगे। टॉपर्स वाली अप्रोच आपको रखनी है, और टॉपर्स वाली अप्रोच ये रही आपके सामने। इसके अलावा अगर देखें कि आपकी तैयारी कैसे होगी, क्या YouTube से पढ़कर आप इसकी तैयारी कर सकते हो या आपको पेड कोर्स लेना पड़ेगा, या बुक्स कौन कौन सी लेनी पड़ेंगी, तो इसके बारे में बता दें। अगर आप सिंसियर और टाइम पंक्चुअल हैं तो 100% YouTube से पढ़ सकते हो।
अगर आप सिंसियर और टाइम पंक्चुअल नहीं है, सिंसियर नहीं है, तो आप पेड कोर्स लीजिए। सिंसियर नहीं है तो पंक्चुअलिटी तो हर जगह चाहिए, और बुक्स केवल और केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन खरीदो। इसके अलावा आपको और कुछ खरीदने की ज़रूरत नहीं है। जिसमें 10 से 12 साल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हो, वो वाली किताबें आप दिल से चिपका के रखिए। आपको दुनिया की कोई ताकत हरा नहीं सकती, आपको कोई ताकत पीछे नहीं कर सकती। हमेशा याद रखो, पढ़ते रहो, मेहनत करो, और अपने सपने पूरे करने के लिए हर संभव प्रयास करते रहो। मेहनत करनी है तो मेरे साथ जुड़िए, इंग्लिश विद संजीव सर। इंग्लिश में अगर आप कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहते हो, इंग्लिश में आप महारत हासिल करना चाहते हो, इंग्लिश में अगर आप 50 में से 48 नंबर लाना चाहते हो, तो आप मेरे साथ जुड़िए। अगर इंग्लिश में 50 में से 10 नंबर लाना चाहते हो तो कहीं और से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं अपनी क्लासेस में। रोज आपके लिए 3 क्लासेस रहती हैं, और इन तीनों क्लासेस की टाइमिंग देख लो। 9 AM आपके लिए वोकैब की क्लास रहती है, 6 PM आपकी कंप्लीट ग्रामर की क्लास रहती है, और रात को 9 बजे की बात करें तो ये आपका प्रैक्टिस सेट रहता है, जो कि आपके CHSL के लिए, और सिर्फ CHSL, इसके अलावा किसी और एग्जाम की चर्चा नहीं करेंगे। थैंक यू, जय हिंद।